मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों को जय मसीह की। दोस्तों, कठिन समय प्रत्येक मनुष्य के जीवन का एक अहम हिस्सा होता है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे जीवन के कई हिस्से सुखमय होते हैं, वहीं कुछ हिस्से कठिनाई से भरे होते हैं। प्रत्येक मनुष्य का जीवन बहुत सारी परिस्थितियों के बीच होकर गुजरता है। कई बार कठिन समय हमें उस अंधकार की ओर ले जाता है जिसका हम सोच भी नहीं सकते हैं। उसी प्रकार सुखी जीवन, आनंदमय जीवन एक उजाले का प्रतीक है। यदि हम पवित्र शास्त्र बाइबल का मनन करें तो पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमारे लिए इसी चीज का, इन्हीं परिस्थितियों का एक उदाहरण है। प्रभु यीशु मसीह के पास सेवकाई का एक उल्लेखनीय समय था और बहुत सारे लोगों ने उस समय रोगों से और पापों से मुक्ति पाई और पुनः स्थापित हुए थे। लेकिन उनके पृथ्वी पर आने का सही मूल्य उस कठिन समय में पाया जाता है जिनका उन्होंने सामना किया। झूठे आरोप, क्रूर दंड और मृत्यु को सहन किया, और जो कुछ भी उन्होंने उस कठिन समय के दौरान सहन किया वह एक अकल्पनीय कठिन समय था। चुनौतियों और परेशानियों से भरा हुआ था। पवित्र शास्त्र जब विपत्ति आती है की बात करती है, ना कि यदि विपत्ति आती है की बात करती है। जैसे कि नहूम 1:7 में लिखा है, यहोवा भला है, विपत्ति के समय दृढ़ शरणा स्थल है। वह उन लोगों के करीब है जो उन पर भरोसा करते हैं। अद्भुत बात यह है कि भजन संहिता गायक कहता है कि यदि मैं मौत की घाटी से गुजरूं तो भी ना डरूंगा, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। प्रभु यीशु में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि यदि हमारा कठिन वक्त चल रहा है, संकट की घड़ी चल रही है, तो हमने जरूर कोई बुरे कर्म किए होंगे और यह संकट की घड़ी या कठिन समय हमें उन बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए भेजा गया है। यह बात सच है दोस्तों कि बुरे कर्मों का परिणाम बुरा होता है, लेकिन कई बार कठिन समय आपकी जिंदगी में इसलिए नहीं आता कि आपने बुरे कार्य करे हैं। हमेशा इस उदाहरण को याद रखें कि जब प्रभु यीशु मसीह के शिष्य नाव पर समुद्र के उस ओर जा रहे थे, तभी उन्होंने एक तूफान का सामना किया। यह तूफान ईश्वर इच्छा का एक तरीका था शिष्यों के विश्वास को परखने का। इसमें ईश्वर सिद्धि थी, यानी कि परमेश्वर ने यह कठिन समय उन शिष्यों के सामने इसलिए भेजा था ताकि वे उनका विश्वास परख सकें। इस उदाहरण में हम देखते हैं कि यह परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में था, और फिर भी शिष्यों ने इस बड़ी चुनौती का सामना किया था। यशाया 50:10 में लिखा है कि यदि तू अंधकार में बिना प्रकाश की किरण के चल रहा है तो यहोवा पर भरोसा रख, कठिन समय बीत जाएगा। जैसा कि अंग्रेजी में बोलते हैं, दिस टू शैल पास। दोस्तों, मेरे स्वयं के जीवन में बहुत सारा वक्त ऐसा गुजरा है जो बहुत ही कठिन था मेरे लिए। उसे पार पाने की हिम्मत मुझ में नहीं होती यदि मेरा विश्वास परमेश्वर पर नहीं होता। इस बुरे समय में मैंने बार बार प्रभु को पुकारा, और जब यह समय शनै शनै खत्म हुआ, तब इस बुरे वक्त ने मेरे अंदर एक नई ऊर्जा,
एक नई आशा का संचार किया, मुझे एक नया विश्वास दिया, एक नया सत्र शुरू हुआ, एक नया मौसम शुरू हुआ। जी हाँ दोस्तों, मुझे ऐसा लगा कि मेरे सारे घावों पर एक शाश्वत उजाले ने उन सारे घावों को भर दिया है। दोस्तों, संकट के समय आप प्रभु यीशु मसीह को पुकारें, वह अवश्य ही आपको कठिन वक्त से उभरने का मार्ग बतलाएंगे। हमें कठिन समय की घाटी में डेरा नहीं डालना है और ना ही घर बनाना है, बल्कि हमें इसके माध्यम से आगे बढ़ना है। यह एक यात्रा है दोस्तों, जहां पर तत्काल राहत नहीं होती है। हम सभी निकलने का रास्ता चाहते हैं, परंतु त्वरित निकास और एक छोटे से रास्ते को ढूंढना हमें पुनः एक और कठिनाई वाले रास्ते की ओर ले जाता है। मैंने अपने कठिन समय में एक कविता पढ़ी थी जो हमेशा मेरे दिल के करीब रहती है, और जब भी मैं कठिन समय से गुजरती हूँ, यह कविता मेरे आत्म केंद्र में स्थित हो जाती है। यह कविता इस प्रकार है कि हे मेरे प्रभु, आपने कहा था कि एक बार जब मैंने आपके पीछे चलने का फैसला किया, तो आप मेरे साथ पूरे रास्ते क्यों न चल सके। मैंने मेरे जीवन में सबसे कठिन समय के दौरान पैरों के निशान देखे, और उन निशानों का केवल एक ही जोड़ा देखा, वह मेरा था। मुझे समझ नहीं आता कि जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, आप मुझे छोड़कर कहां चल दिए। तब प्रभु यीशु मसीह ने मुझे उत्तर दिया, मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा और ना छोड़ूंगा। तुम्हारे इस पीड़ा के समय में जब तुमने एक ही पैर का जोड़ा देखा था, तब मैं तुझको उठाकर ले गया था। दोस्तों, याद रखिए, जब आप कठिन वक्त से गुजर रहे हैं तो अपना पूरा भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर रखिए। वह आपको इस कठिन समय में मार्ग अवश्य दिखलाएंगे। वे आपको इस रास्ते को पूरा करने की शक्ति देंगे, संबल देंगे, और एक दिन आपको इस कठिन वक्त से निकाल लेंगे और आपको सुनिश्चित तरीके से पुनः खड़ा करेंगे, ताकि आप जिंदगी के एक आनंदमय समय का मजा ले सकें। वे ये सुनिश्चित करेंगे कि आप फिर कभी कठिनाइयों में न जाएं। वे आपको पुनः अपने पैरों पर स्थापित करेंगे। वे आपको उसी मकाम पर ले जाएंगे जहां पर प्रभु यीशु मसीह को आपको पहुंचाना है। जैसा कि यशाया नबी लिखते हैं, हियाव बांधो। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, याद रखिए, कठिन समय में प्रार्थना करना ना छोड़ें। जो संभव हो वो करें, असंभव परमेश्वर पर छोड़ दें। वस्तु और चीज़ों को और व्यक्तियों को जाने दें। जो आपका है वह पुनः वापस लौट कर आएगा, चाहे वो व्यक्ति हो, चीज़ें हों या अन्य कोई मुकाम हो। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मार्टिन लूथर का एक बहुत सुप्रसिद्ध भजन है, अ माइटी फोर्ट्रेस इज आवर गॉड। जी हाँ दोस्तों, जब भी आपका कठिन वक्त चल रहा है तो परमेश्वर और शाश्वत सत्य को कसकर पकड़िए, क्योंकि परमेश्वर ही आपका बल है, परमेश्वर ही आपका गढ़ है और परमेश्वर ही आपका शरणा स्थल है। वह एक न एक दिन इस अंधियारे से आपको उजाले की ओर अवश्य ले जाएगा। आमीन।